नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तो मंगलवार से लेके ये फ्राइडे तक जो होगा यानी कि आप जान लीजिए 28 सितंबर से लेकर जो 30 सितंबर तक का दिन है, उसके लिए मैं कुछ शॉर्ट टर्म कॉल, कुछ पोजिशनल कॉल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन सबसे पहले बता दूं, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, शॉर्ट टर्म कॉल स्विंग ट्रेडिंग के कॉल में वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो सबसे पहला मैं शॉर्ट टर्म कॉल जो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, थोड़े बड़े बड़े प्राइस का। देखिए, बड़े प्राइस का भी स्टॉक मिलेगा, छोटे प्राइस का भी मिलेगा, डोंट टेंशन, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन सबसे पहला स्टॉक जो मिलेगा ना, वो है ऑटो सेक्टर से। और मैं, अगर आपने मेरा नहीं देखा है आउटलुक वाला, मार्केट आउटलुक वाला वीडियो, तो जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारे डिटेल ऐसे बताए हुए हैं। देखिए, बजाज ऑटो सबसे पहला स्टॉक कौन सा है? बजाज ऑटो। आप देखिए, थोड़ा मैं सिलेक्शन के रीजन समझा देता हूँ। अब बाकी 6 स्टॉक है, अलग अलग 6 स्टॉक है, ठीक है ना। तो 6 स्टॉक्स में टाइम लगेगा, तो मैं जल्दी से एक स्टॉक का एनालिसिस कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे, समझ जाएंगे, आपको पता चलेगा। सबसे पहले आप इसका नीचे वॉल्यूम देखिए, जबरदस्त है ना वॉल्यूम, मस्त वॉल्यूम है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। तो वॉल्यूम वाइज तो आप समझिए कि भाई सही है। अच्छा, अगर आपको और भी कुछ समझना है तो आप देखें, इसका आरएसआई देखिए, काफी अच्छा 64 के आसपास में चल रहा है। और एमएससीडी की बात कर ले तो ये भी क्रॉस ओवर करके अब पॉजिटिव होने के चांसेस में ऊपर हिस्टोग्राम चार्ट भी बन रहा है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, पहले मैंने आपको इंडिकेटर दिखा दिया कि इंडिकेटर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ, तो मैं टेक्निकल चीजों को फॉलो करता हूँ। आप देखेंगे तो बजाज ऑटो काफी दिन से एक एरिया में कंसोलिडेट कर रहा था। आप देख रहे हैं कंसोलिडेशन एरिया, इस एरिया को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। एक तो कंडीशन ये हो गया। साथ ही आप ये भी देखेंगे, अगर ध्यान से देखें तो दूसरा, ये एक ट्रेंड लाइन का जो चैनल होता है ना, ट्रेंड लाइन के प्राइस पर अपर ट्रेंड लाइन यानी हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। देखिए, ये क्या है, ये एक लो है, माने क्या कहते हैं इसको, हायर लो है ना, हायर लो। ये एक लो बना है, वहां से बड़ा लो यहाँ बना रहा है, ऊंचा लो, हाई लो, फिर यहाँ बना रहा, फिर यहाँ बना, यानी ये हायर लो बनाते हुए अपसाइड में जा रहा है। अगर कोई स्टॉक हायर लो बनाते हुए अपसाइड में जाता है ना, तो वो अप ट्रेंड का निशानी होता है। क्या चीज का निशानी होता है? कि वो अप ट्रेंड में। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा क्या देख रहे हैं आप, कि ये एक एरिया में जो है कंसोलिडेशन एरिया में फंसा हुआ था। क्लियर है, ये कंसोलिडेशन एरिया यहाँ फंस गया। तो क्या इतना से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम नजर में आ गया, ये रडार पर आ गया, ये तय है। लेकिन दूसरे रीजन और क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे समझिए। दूसरा रीजन कुछ इस प्रकार है कि एक छोटा सा प्राइस और भी यहाँ पर फंसा हुआ है। आप देखिए, मैं इसको जूम बड़ा करूंगा तो आपको पता चलेगा। मैं इस प्राइस को आगे लेके जाने की कोशिश करता हूं, तो आपको यहाँ से पता चलेगा। मैं इसको डिलीट करता हूं और फिर से एक प्राइस को ड्रॉ करता हूं। तो एक लाइन मैं यहाँ से देखिए फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने में, ठीक है। ये लाइन मैंने ड्रॉ किया तो पता चलता है कि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस एरिया था। अगर आप इसी लाइन को आगे इस तरह से बढ़ाएंगे पीछे, तो पता चलेगा यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है, जिसको कि एक बड़े कैंडल से ब्रेक करके क्या हुआ, बजाज ऑटो अप साइड में गया था। यहाँ पर से देखिए, ये लाइन में शायद कोई इश्यू हो रहा है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। और या अब मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर से तो देखेंगे इस एरिया से, आप देखेंगे ये देखिए हाई जोन पे। अब समझ में आया? तो यहाँ पर से एक बड़े वॉल्यूम के साथ, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करके ऊपर गया था बजाज ऑटो, फिर उसी को नीचे ब्रेक करके नीचे आ गया। और आप देखिए कि जबरदस्त तरीके से अप साइड में उसी एरिया पर आज अपने आप को क्लेम कर चुका है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि 7200 के ऊपर मारुति को खरीद के जाइए। आज बेचारा उसने 7400 7600 मार दिया है ना, 7500। मारुति कितना मारा? मारुति का है शायद, देखिए 7400 का है ना, 7448 का है, मार दिया। 7200 के ऊपर मैंने कॉल दिया था, हालांकि 7000 के ऊपर ही मैंने बोला था, अब दूसरा लेवल 7200 बोला था। सारे टारगेट डन हो गए एक ही दिन में। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स लेकर आता हूं मैं आपको, जो बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट बना के देता है। और यहां से अब देखिए, बजाज ऑटो में वापस आ गया, तो एक बड़े वॉल्यूम के साथ इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके ऊपर गया था, और उसी एरिया को दोबारा से ये क्लेम कर रहा है, और साथ ही हायर लो बनाता हुआ, ठीक है, ऊपर की साइड में जा रहा है, यानी अप ट्रेंड में जा रहा है। वॉल्यूम लास्ट में देख रहे हैं तो जनरेट बहुत अच्छा कर रहा है, पिछले 4 दिनों के वॉल्यूम से बड़ा हुआ। आप यहाँ पे मैं वॉल्यूम को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे पिछले 4 दिनों के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम इसने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी हो रही है। इन सारी चीजों को देखते हुए बजाज ऑटो को मैंने सिलेक्शन किया। तो बजाज ऑटो को अगर हमें बाय करने का जरूरत पड़ जाए तो हम कहाँ पे बाय करेंगे? देखिए, बजाज ऑटो के बाय एरिया आपको मैं कंडीशनल देता हूँ, 3900 यानी 3900 टू 3925, यानी 3900 से 3925 के बीच में
आप बाय करके चल सकते हैं। अभी जो क्लोजिंग कर रहा है वो 3913 के आसपास में क्लोज कर रहा है। आपको बाय करना है 3900 से 3925 के एरिया के बीच में, आप बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर इस एरिया इस कंडीशन में आप यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा, स्टॉप लॉस कुछ इस प्रकार से आ रहा है, 3850 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है, 3850 का स्टॉप लॉस बन रहा है। और टारगेट कितना बनेगा बजाज ऑटो में, टारगेट बनेंगे 4000 का, 4000 का फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट कितना बनेगा 4100 यानी 4100 रुपए तक का टारगेट बनेगा। तो ये पहला स्टॉक है बजाज ऑटो, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब फीडबैक भी देना जरूरी है आपको, 6 स्टॉक्स है, तो ये पहला स्टॉक हुआ। अब बढ़ूंगा मैं आपके सामने सेकेंड स्टॉक की तरफ, और सेकेंड स्टॉक का भी नाम बी से ही है, और उसका नाम है दोस्तों बी से, एक मिनट मैं इसको ले आता हूँ, बिल्कुल। अब इसका जो नाम है वो है सेकेंड स्टॉक का भारत फोर्ज। अब देखिए भारत फोर्ज में क्यों सिलेक्शन किया गया, थोड़ा सा जानकारी देता हूँ, बाकी आप जानकारी आप अपना एनालिसिस करेंगे आपको पता चल जाएगा। भारत फोर्ज में भी अगर आप देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, दो ट्रेंड लाइन, और ये क्या हुआ गजब, तीसरा ट्रेंड लाइन को क्लेम कर लिया। यानी क्या है, ये ब्रेकआउट, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या सिर्फ इतने से मामला जमेगा, नहीं जमेगा, जाहिर सी बात है। एक ट्रायंगल पैटर्न है इसके पास में, बड़े साइज का अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल पैटर्न को भी ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। कौन, भारत फोर्ज। स्टॉक का नाम क्या है, भारत फोर्ज है। ठीक है, तो आप इस स्टॉक्स पे नजर रखिए, भारत फोर्ज में बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास में क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। बाकी अगर आपको वो मूविंग एवरेज इंडिकेटर जो जो देखते हैं फलाना ढेकाना सब देखिए पॉजिटिव है, आरएसआई पॉजिटिव है, और मूविंग एमएससीडी जो है ना यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहा है। और लास्ट टाइम अगर आप वॉल्यूम देखते हैं, मैं आपको अगर वॉल्यूम दिखाऊं तो वॉल्यूम जबरदस्त क्रिएट किया हुआ है, बढ़ा हुआ है, पिछले 10 दिनों के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम अपसाइड में जा रहा है। तो भारत फोर्ज को अगर बाय करना होगा तो हम बाय करने से जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिएगा ये सिलेक्शन क्लोजिंग बेसिस पे होगा। क्लोजिंग बेसिस का मतलब क्या होता है, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको मालूम है, और जो नए व्यूअर हैं उनके लिए मैं बता दूं कि प्राइस सवा 3 बजे यानी 3:15 से 3:25 के बीच में उस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। और अगर फर्स्ट टारगेट इंट्राडे में ही आ जाता है तो आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए। क्लियर समझ रहे हैं ना, तो आपको इस तरह से समझना है। 790 बाय कितना के प्राइस के ऊपर लेना है, 790 के ऊपर। स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे, 770 का लगाएंगे। अगर आप मेरे रिकमेंडेशन से प्रॉफिट बनाते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा कि किस स्टॉक में आपने इधर रिसेंटली प्रॉफिट बनाया है। 790 के ऊपर खरीदेंगे, स्टॉप लॉस 770 का लगाएंगे, और पहला टारगेट हो जाएगा भारत फोर्ज में 810 रुपए का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 830 रुपए का 830 का, और चौथा टारगेट तीसरा टारगेट हो जाएगा 850 का। बाय अबव 790, स्टॉप लॉस 770, टारगेट फर्स्ट 810, सेकेंड टारगेट 830 और थर्ड टारगेट 850 रुपीज का भारत फोर्ज में लगा के चलेंगे। तो ये दूसरा स्टॉक हो गया। अब बढ़ूंगा मैं आपके लिए तीसरा स्टॉक, और तीसरा स्टॉक जाना पहचाना, बहुत बार रिकमेंडेशन किया, हर बार इसका आदत इतना गंदा है कि जितना बार भी मैं रिकमेंड करता हूँ उतना बार ये टारगेट दे देता है, जितना बार भी मैं बोलता हूँ उतना बार टारगेट देता है, इतना गंदा आदत है। तो उस गंदे आदत की वजह से इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये बार बार टारगेट अचीव कर देता है मेरा। देखिए क्या है ये, अगर आप देखेंगे ना मतलब दिल खुश कर देता है, इसके तो पैटर्न देख देख के मन खुश हो जाता है। आप देखेंगे एक ये देखिए गजब है ना। यहाँ से आप देखेंगे तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था, इस एरिया पर ही ये अपसाइड में जाते हुए ऊपर गया, काफी अच्छा, मैंने बार बार इसको रिकमेंड किया है। और इस लेवल से मैंने 750, इसका तो इतिहास है, मैंने 750 रुपए से इसको रिकमेंड किया है, और ये तब से ऊपर ही चल रहा है, 1130 तक का चला है। अब देखिए ये प्राइस देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये नीचे आ गया, बिल्कुल आ गया, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जिस प्राइस से ये नीचे आया था उसी प्राइस के पास अपने आप को दोबारा से, जहां से ये बाउंस करके ऊपर गया था, फिर से ऊपर की साइड में यहाँ पे अपने आप को रोका हुआ एक पॉजिटिव कैंडल बनाते हुए, क्या बनाते हुए, पॉजिटिव कैंडल। तो मान लीजिए ये नीचे आ गया, मान लीजिए उस प्राइस के ऊपर गया ही नहीं जो प्राइस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, तो एंट्री नहीं लेंगे। जब जाएगा क्लोज करेगा उस प्राइस के ऊपर तभी एंट्री करेंगे, नहीं जाएगा तो जबरदस्ती गोदरेज कंज्यूमर में नहीं लेना। स्टॉक का नाम क्या है, देखिए स्टॉक का नाम आपको यहाँ पे दिखेगा, गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। हाँ, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट मैं बोल भी रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं सर स्टॉक का नाम बैकग्राउंड में लिख देते तो अच्छा रहता है। सर मैं बोलता भी हूँ तो कम से कम वीडियो सुन भी लिया करिए। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज सीपी शॉर्ट नेम है इसका। तो गोदरेज सीपी को हम बाय करने की कोशिश करेंगे 1055 रुपए के ऊपर, बाय अबव 1055 रुपीज। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में 1025 रुपीज, 1025 का। और टारगेट इस कंडीशन में कितना ले लेंगे, पहला टारगेट 1100 रुपए का ले लेंगे, 1110 का, सेकंड टारगेट 1130 रुपए का ले लेंगे।
यानी कि 1130 का मैं फिर से लिख दूं, 1130 का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1130 का, ठीक है। ये सेकंड टारगेट। तो ये है गोदरेज सीपी, तीसरा स्टॉक। अब बढ़ूं चौथा स्टॉक की तरफ, जिसका नाम मैं आपके सामने में लिख रहा हूँ। उसका नाम है, देखिए एकदम बहुत पसंदीदा स्टॉक है, टाइटन। तो टाइटन देखिए किस तरह से अपने आप को होल्ड कर रहा है। टाइटन मुझे लग रहा है एक रिवर्सल पैटर्न बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। टाइटन अपने इस बड़े कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही ऊपर के जोन में जाने के बाद आप देख रहे हैं कि एक रेंज में फंस गया टाइटन, मतलब एक छोटे समय के एक रेंज में फंस गया है टाइटन, जिसके वजह से एक बाउंस करने के चांसेस बना सकता है टाइटन अपसाइड में। क्लियर है ना। तो हम टाइटन को खरीदने की भी कोशिश कर सकते हैं। कब? टाइटन अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है तब तो आप खरीद सकते हैं टाइटन को। कितना से कितना के बीच में खरीदेंगे टाइटन को? देखिए टाइटन को आपको खरीदना है। स्टॉक का क्या नाम है? टाइटन। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, स्टॉक का नाम है टाइटन। बाय कितना से करेंगे? 2115 रुपए से लेके 2120 रुपए के बीच में अगर टाइटन आपको मिलता है क्लोजिंग करता हुआ, तो जरूर बाय करिए। और स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे टाइटन में 2080 रुपए का, 2080 का टाइटन में स्टॉप लॉस लेंगे। और टारगेट कितना हो जाएगा? पहला टारगेट 2150 रुपए का लेंगे, और सेकेंड टारगेट 2185 रुपए से लेके 2200 रुपए तक, 2200 तक का टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा हुआ टाइटन। कितना नंबर स्टॉक? चौथा नंबर स्टॉक। अब बढ़ूंगा पांचवा नंबर स्टॉक की तरफ में। अब जिसका पांचवा नंबर का स्टॉक कौन सा होगा उसकी बात कर लेते हैं। और पांचवा नंबर का स्टॉक हो गया भाई बैंकिंग सेक्टर का, बहुत ही बेहतरीन बैंक है, कोटक बैंक। कोटक बैंक को मैं बार बार आप लोगों को एक ही लेवल, अगर आप मेरे बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस को देखते हैं तो मैं कोटक बैंक में भाई एक ही लेवल बोलता हूँ, 2050। इसके तो मुंह पे लेवल याद हो जाते हैं आप लोगों को। 2050, 2050 लीजिए, 2050 बोरा भरिए, 2050 के ऊपर, 2050 के ऊपर बोरा भरिए, बोरा भरिए। इस तरह से मैं बोलता रहता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ, लोग सुनते ही नहीं। तो हम कोटक बैंक को देखिए एक बेहतरीन रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं इस एरिया को, ये 2015 से 15 फरवरी 2021 से इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा, यानी 7 महीने का ये रेजिस्टेंस है इस प्राइस को। अगर इस प्राइस को 7 महीने का रेजिस्टेंस एरिया को ये ब्रेक करता है तो जबरदस्त मूवमेंट आपको कोटक बैंक में देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने कोटक बैंक को सेलेक्ट किया हुआ है। और हम खरीदेंगे कब? जब ये ऊपर की साइड में कोटक बैंक ब्रेक करेगा या क्लोज करेगा 2050 के ऊपर, ये सॉरी 2060 के ऊपर, 2060 बाय अबव 2060। स्टॉप लॉस कितने का लगा के चलेंगे? 2020 रुपए का, 2020 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 2020 का। टारगेट कितने का रहेगा? 2100 रुपए, 2100 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा 2150 रुपए का। अभी आप लोग को कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है मेरे रिकमेंडेशन में, आप मुझे उसका नाम लिखिएगा। इन सारे स्टॉक में कौन सा स्टॉक पसंद आया? बाय करना है, बाय अब 2060, 2060 के ऊपर, स्टॉप लॉस 2020, 2020, टारगेट पहला 2100, 2100, दूसरा टारगेट 2150, 2150 रुपए का। अब बढ़ूंगा छठा और अंतिम स्टॉक की तरफ में दोस्तों, जिसका नाम है, देखिए वो कैश का है। ये तो फ्यूचर वाला भी स्टॉक था और कैश के दोनों में अवेलेबल ये सारे, लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जो सिर्फ कैश में अवेलेबल, उसका नाम है रुचिरा पेपर्स। क्या नाम है? रुचिरा पेपर्स। भाई रुचिरा पेपर्स नाम है, देखिए इसका नाम आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा और बैकग्राउंड में भी मिल जाएगा, रुचिरा पेपर्स। तो रुचिरा पेपर्स को खरीदना है, कितना के ऊपर खरीदना है? 90 रुपए के ऊपर खरीदना, बाय अबव 90। स्टॉप लॉस 85 रुपए इसका लगाएंगे, और टारगेट रुचिरा पेपर का 95, 100 और 105 का लेके चलेंगे। ये सिर्फ कैश का स्टॉक है, बाकी जो पांचों स्टॉक था वो कैश का भी था, फ्यूचर में भी अवेलेबल है। तो ये 90, अब फ्यूचर में जो लोग लेना चाहते हैं तो कैश का जो मैंने प्राइस बताया, अगर प्राइस ब्रेक हो रहा है, वो प्राइस ब्रेक हो रहा है रिकमेंडेशन प्राइस, देन फ्यूचर में उस वक्त जो भी प्राइस चल रहा होगा वहीं पे बाइंग और सेलिंग की एंट्री बन जाती है। तो ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग कॉल आपको 27 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच का, मान लीजिए इस बीच लेवल ही नहीं आया, ब्रेक ही नहीं किया, तो अगले मंथ जब अक्टूबर में ब्रेक करेगा तब लेंगे, तो टेंशन वाली बात क्या है, ठीक है ना। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग कॉल 6 स्टॉक। पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।